इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पटवारियों को मनाने की कवायद सरकार की तरफ से तेज हो गई है। पटवारी संघ के साथ सीएमओ में वार्ता हुई है और आपको बता दें कि ये जो वार्ता हुई है वो सकारात्मक रही है। पटवारियों की मांगों पर चर्चा हुई है, ग्रेड पे समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में सीएस के स्तर पर कल फिर वार्ता होगी। सीएमओ के निर्देश पर आयोजित ये वार्ता होगी। लगातार पटवारी संघ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रेड पे की मांग को लेकर और आज एक बार फिर से आपको बता दें कि सीएमओ में वार्ता हुई है और ये वार्ता बताया जा रहा है कि सकारात्मक हुई है। हालांकि कल ग्रेड पे समेत कई मुद्दों पर आपको बता दें कल फिर से वार्ता होगी पटवारियों की मांगों पर। सीएस के स्तर पर कल ये वार्ता होगी। और चलिए रुक करते अगली खबर का। इस बार बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट पार्टियों के साथ साथ अब्बास सिद्दीकी से भी हाथ मिलाया है। बस इसी मसले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में सिर्फ फुटबॉल का दौर चल पड़ा है। सवाल है कि आखिर ये अब्बास सिद्दीकी है कौन? महिलाओं का मान मर्दन करता है। আমরা তোমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য হলো এটাই কোনো ঝড়ঝাপটা এলে তুমি ট্যাকেল করবে, আমাদের পক্ষ থেকে লোকসভায় গিয়ে চিল্লাবে। আর তুমি কি করছিলে? বিহায়া নির্লজ্জা যারা দেহ দেখিয়ে পয়সা ইনকাম করে, তোরাও যেমন বুকা, তাদেরকে এমপি বানিয়েছিস? হ্যাঁ, যারা দেহ বিক্রি করে তারা দেশ বিক্রি করবেন এর কি মানে আছে? मजहब को लेकर जहर उगलता है। জাতির কলঙ্ক, মসজিদেও যাব মন্দিরেও যাব আমার ইচ্ছা, তোর বাপের সম্পত্তি নাকি মুসলাম, আজকের থেকে কোনোদিন যদি পাওয়ারে আসে তোদেরকে রাস্তায় গাছে বেঁধে পিটবে, তোদের দমটাকে আমায় রুখে দেখা। मन में विष, कांग्रेस को नहीं टीस। দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে, আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আযাব আসতে শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। जुबान में जहर, कांग्रेस क्यों बेअसर? आप पार्टी दूसरी बना रहे हैं और बवाल कांग्रेस में मच गया आपकी वजह से। देखिए, हम तो नहीं समझते हैं बवाल मचलना चाहिए था। या तो खुद ना समझ हो या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि बाकी के लोग ना समझ हैं। यूं ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हंगामा नहीं बरपा है। बेवजह नहीं है कांग्रेस के अंदर खाने में चौतरफा किचकिच का माहौल। इस सब की वजह है अब्बास सिद्दीकी के मन के भीतर बैठी कालिख, इसकी मजहबी कट्टरता और बिगड़े बोल। राहुल गांधी की शिकायत यह है कि उनके ऊपर पार्टी नेताओं ने ही हमले किए और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आनंद शर्मा ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। लेकिन जरा खुद सोचिए, जिस अब्बास ने महिला के लिए जहर उगले, धर्म को लेकर समाज में कट्टरता फैलाई, झूठी खबर के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की और देश के लिए अल्लाह से आफत और महामारी मांगी, वो भला कांग्रेस की नैया को कैसे बचाएगा? जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा। इतने जहरीले अब्बास से भला कांग्रेस की आस क्यों बढ़ गई है? ये सवाल इसलिए भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन का हर फैसला हाईकमान की इजाजत से हुआ है। सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ खुद उस शख्स से हाथ मिला रही है जिस पर लगातार धार्मिक कट्टरता, महिला विरोधी बयानबाजी करने के आरोप लगते रहे हैं। बस इसीलिए क्योंकि अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह का पीरजादा है और इस दरगाह का असर करीब 100 विधानसभाओं पर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
सतीश पुनिया ने जेपी नड्डा के दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को रसमलाई परोसी, मगर सियासत में रसमलाई रायता बन गई। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी is a mass organization with a cadre based। बीजेपी की रसमलाई। पार्टी का ख्याल छोटा होते हुए भी कैसे करूं, ये मेरी प्राथमिकता है और इसी नाते रोजगारी भी करी। सियासत को मिला रायता। पूनिया जी कितने डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, फिर भी इनका रायता समट नहीं रहा है, फैल ही रहा है। तस्वीर एक, मायने अनेक। राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी कलह को दूर करने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मरुधर आए। पहले हाथ ऊपर उठवाए और फिर एकता की तस्वीर खिंचवाई, मगर मीडिया में एकता की झांकी नहीं, बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये फोटो वायरल हुई है, जिसमें सतीश पुनिया राजे को रसमलाई परोस रहे हैं। अब कांग्रेस इसे रायता बताकर चुटकियां ले रही है। अब आप बताओ, पूनिया मंत्री जी को पुरुष रहे हैं, वो मना कर रही है, वरना ले लेना चाहिए ना। रायता फैला हुआ था, उसको समेटने आए, और ज्यादा फैल गया। भाई बीजेपी तो टुकड़ों में बट गई देखो, और आप देख सकते हो कि राजेंद्र राठौड़ साहब कितने फ्रस्ट्रेशन में रह रहे हैं, गुलाब चंद जी कटारिया साहब कितने सुस्त रह रहे हैं, मैडम कितनी आक्रामक हो रही है, पूनिया जी कितने डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, फिर भी इनका रायता समट नहीं रहा है, फैल ही रहा है। वहीं सतीश पुनिया ने नड्डा के दौरे को उपचुनाव में जा रही पार्टी के लिए वरदान करार दिया। पुनिया ने दो टूक कहा, पार्टी में गुटबाजी की खबरें निराधार है, झगड़ा कांग्रेस के भीतर है, हमारी एकता को पचा नहीं पा रहे हैं। पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। जो भी चर्चाएं चल रही हैं या तो मीडिया में या सोशल मीडिया में प्रायोजित तरीके से चल रही हैं, और इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक देश में मलाई खाई है, तो उनको तकलीफ ये होती है कि उनके झगड़े हैं, पड़ोसी के झगड़ा क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि एक अच्छे सार्थक तरीके से उनका दौरा रहा। तस्वीर भले ही एक है, मगर इसके मायने अनेक निकाले जा रहे हैं। कोई इसे नड्डा की नसीहत का असर मान रहा है, तो कोई दिखावे की खानापूर्ति। बहरहाल तस्वीर में जो दिख रहा है उसे रसमलाई समझें या सियासी रायता, हकीकत तो आने वाले उपचुनाव ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, आमदनी 10,000, टैक्स 5 करोड़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, एक ऑटो ड्राइवर को 5 करोड़ का नोटिस मिला है। फर्म के नाम पर फर्जीवाड़ा, टैक्स में भारी गड़बड़ झाला, इनकम टैक्स का नोटिस आया, ऑटो वाले का सिर चकराया। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, खाया किसी ने बिल किसी और के नाम फटा। ऐसा ही कुछ हुआ है बाड़मेर के गजेदान चारण के साथ। पेशे से ऑटो ड्राइवर हैं, आमदनी 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह और नोटिस 4 करोड़ 89 लाख का। फर्जी फ्रेम खुली है कुछ ने, ये डॉक्यूमेंट चोरी करके ले गए है, 5 करोड़ की जीएसटी हमारे माथ दे दी है। हम टैक्सी ड्राइवर हूँ। सुना आपने, इनकम टैक्स विभाग से बकाया टैक्स का नोटिस मिलने के बाद से बेचारे ऑटो ड्राइवर की हवाइयां उड़ी हुई हैं। समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, किससे गुहार लगाएं। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। ऑटो ड्राइवर के नाम से किसी ने जीएसटी फर्म बनाई। कंपनी का नाम मैसर्स एसएलबी इंटरनेशनल है। फर्म ने 32 करोड़ 63 लाख 65,440 रुपए की लेन देन की। कंपनी के नाम पर 4 करोड़ 89 लाख का टैक्स बकाया है। आईटी विभाग ने बकाया टैक्स का नोटिस ऑटो ड्राइवर को भेजा है। हमारे को कोई ध्यान नहीं है कि जीएसटी बिल किसने फाड़ा दिल्ली में। नोटिस आई सरकार का,
उस बाद मेरे को ध्यान पड़ा कि भाई आपके नाम की फर्जी फ्रेम खुली है और ये टैक्स दोबारा भरना पड़ेगा। हम टैक्स गरीब आदमी हो, हमसे ये टैक्स नहीं भरेगा।